यह वीडियो देखने के बाद आपको टेंस पूरा आ जाएगा। नए तरीके से मैं टेंस सिखाऊंगा जो कि अभी आप लोग कहीं नहीं देखे होंगे। जैसे कि देखिए ये बोलता का स्पेलिंग स्पीक होता है, रहा रही का स्पेलिंग ING होता है, इंग होता है, चुका चुकी का स्पेलिंग हैव होता है। बस 3 गो आपको ये चीज याद हो गया कि स्पीक मतलब कि बोलना, इंग मतलब रहा रही और हैव मतलब कि चुका चुकी। तो आपको अंग्रेजी में सिखा दूंगा। जैसे बोलता का मैं क्या बताया, स्पीक। तो जैसे आई माने मैं, स्पीक मतलब बोलना, स्पीक माने बोलना, इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश हो गया। यानी कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। अगर मैं बोला होता कि मैं हिंदी लिखता हूँ तो मैं का स्पेलिंग हो जाता आई, लिखना का स्पेलिंग हो जाता राइट और हिंदी का स्पेलिंग हो जाता हिंदी। अगर मैं बोलता कि हम खाना बनाते हैं तो हम का स्पेलिंग हो जाता वी और बनाना का हो जाता कुक और अनाज का यानी कि खाना का हो जाता फूड, मतलब कि वी कुक फूड हो जाता। समझ में आ गया होगा कि बोलता ताते तीती वाला आएगा तो सिंपल सेंटेंस हो जाता है ताते तीती वाला। क्लियर? क्या बताया कि रहा रही का मतलब क्या होता है, ING इंग। चलिए तो तुम का स्पेलिंग क्या होता है, यू। हूं का क्या हो जाएगा, ARER। रहा रही का मैंने क्या बताया था, इंग, ING इंग। तो बोलना का क्या होता है, स्पीक। तो यहाँ पे स्पीक लिखिए बोलना का और रहा रही का इसमें जोड़ दीजिए ING स्पीकिंग। उसके बाद इंग्लिश लिख दीजिए, हो गया आपका तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। अगर मैं बोलता मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं तो मैं का स्पेलिंग हो जाता आई, एम लगाते क्योंकि आई के साथ एम लगता है। लिखना का स्पेलिंग होता है राइट, रहे रही रहेगा तो इंग लगा देंगे, राइटिंग हो जाएगा। और इंग्लिश मतलब इंग्लिश। यानी पता ये चला कि रहा रही रहेगा तो ING का प्रयोग कर देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। तुम अंग्रेजी बोल रहे हो तो यू आर, रहा रही का ING लगता है, बोलना का स्पीकिंग हो जाएगा, इंग्लिश मतलब इंग्लिश। एकदम नए तरीके से इसे समझना है। उसके बाद देखिए हम अंग्रेजी बोल चुके हैं, तो हम अंग्रेजी बोल चुके हैं। मैं क्या बताया था कि चुका चुकी का स्पेलिंग क्या होता है, हैव। तो यहाँ हम का क्या हो जाएगा, हम का वी, चुका चुकी का क्या हो जाएगा, हैव, HAVE हैव। उसके बाद बोलना का स्पेलिंग क्या होता है, बोलना का यहाँ पे बोले थे स्पीक, लेकिन जब चुका चुकी आता है तो स्पीक का थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। यानी स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है, स्पोकन। देखिए स्पोकन लिख दिया। उसके बाद अंग्रेजी का इंग्लिश हो जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश हो गया। क्लियर? अब जाकर के अगर बोला जाता कि हम अंग्रेजी बोल चुके हैं, ये हो गया। अगर बोला जाता कि मैं अंग्रेजी लिख चुका हूं, मैं अंग्रेजी लिख चुका हूं, तो मैं का स्पेलिंग हो जाता आई, चुका चुकी का हो जाता हैव और लिखना का हो जाता राइट। लेकिन राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। यानी आई हैव रिटेन इंग्लिश मतलब इंग्लिश, आई हैव रिटेन इंग्लिश। पता ये चला चुका चुकी का स्पेलिंग हैव होता है और हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मतलब स्पीक रहेगा तो स्पोकन लिखेंगे, राइट रहेगा तो रिटेन लिखेंगे। यहाँ पर जितना दिख रहा है ये थर्ड फॉर्म है। जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे कुक का कुकड होता है, प्ले का प्लेड होता है, यहाँ राइट का रिटेन होता है, यहाँ देख रहे होंगे टोटल स्पीक का स्पोकन होता है। तो ये सब समझ में आ गया होगा कि चुका चुकी रहेगा तो क्रिया का तीसरा रूप यूज किया जाता है। क्लियर? जैसे हम अंग्रेजी बोल चुके हैं तो वी हैव, चुका है का स्पेलिंग हो जाएगा हैव। जैसे डॉग मतलब कुत्ता, एलिफेंट माने हाथी जैसे याद किए थे, ठीक उसी तरीके से याद रखिए कि चुका का स्पेलिंग हैव होता है, HAVE हैव। क्लियर? तो यहाँ पर चुका चुकी का स्पेलिंग हो गया आपका हैव। क्लियर? उसके बाद देखिए अब यहाँ पे बोला है हम लोग 2 दिन से अंग्रेजी बोल रहे हैं। यहाँ 2 दिन आ गया, 2 दिन यानी कि 2 दिन हम बोल चुके हैं और अभी बोल ही रहे हैं, यानी कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है, कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ में आया तो ये भी समझ लीजिए। जिस सेंटेंस में ताते तीती रहेगा, जैसे मान लीजिए छोट बबुआ है, 1 महीना का बबुआ है, तो चुपचाप सोता है फलिया पर, तो क्या कहा जाएगा, बबुआ सोता है। तो सोता है माने सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट में का सिंपल सेंटेंस। क्लियर? अगर बोला जाएगा बबुआ सो रहा है तो सो रहा है मतलब कि कंटिन्यूअस सेंटेंस। क्लियर? अगर बोला जाएगा कि बबुआ सो चुका है तो ये परफेक्ट सेंटेंस, यानी एकदम नींद मार रहा है। चुका है का मतलब कि एकदम कंप्लीट हो गया, चुका है मतलब कंप्लीट हो गया, ये परफेक्ट सेंटेंस। क्लियर? अगर यही कहा जाएगा कि बबुआ 1 दिन से सो रहा है, यानी 1 दिन सो भी गया है अभी सो भी रहा है, यानी कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी काम पूरा भी हो गया है और अभी हो भी रहा है, यानी परफेक्ट सेंटेंस और हो रहा है मतलब कंटिन्यूअस सेंटेंस। परफेक्ट उसे कहते हैं जो काम हो गया हो। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि हम अंग्रेजी बोल चुके हैं, यानी यहाँ पे काम हो गया है, हम बोल चुके हैं। क्लियर? अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग 2 दिन से अंग्रेजी बोल रहे हैं, यानी पता ये चला कि 2 दिन अभी बोल दिए हैं, अभी और ही बोल ही रहे हैं। तो यानी पता ये चला
कि हम 2 दिन बोल दिए हैं तो परफेक्ट सेंटेंस, और रहे हैं मतलब कि कंटिन्यूअस सेंटेंस, यानी दोनों को ही मिला दिया जाता है, इसी को कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। यानी हइयो रहेगा और हइयो रहेगा, जैसे चुका भी रहेगा और रहे रही भी होगा, तो इसको परफेक्ट बोलते हैं और रहा रही को कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग 2 दिन से अंग्रेजी बोल रहे हैं, इन 2 दिन बोल भी लिए हैं और रहे भी हैं, यानी परफेक्ट भी हो गया और कंटिन्यूअस भी है। यानी अब देखिए इसमें परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी है, तो वी का मतलब वी हो गया, ये वी। अब ये परफेक्ट सेंटेंस भी है ना, तो परफेक्ट सेंटेंस का मतलब चुका चुकी, चुका चुकी में क्या प्रयोग होता है, हैव, तो HAVE हैव हो गया। उसके बाद समझिए हैव के साथ बीन का प्रयोग होगा, क्योंकि दिन से याद रखिएगा, दिन रहेगा तो बीन, तो समझिएगा कि यहाँ पर हैव के साथ बीन क्यों लग रहा है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव बीन, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिन आएगा, क्लियर, समय दिया रहेगा तो बीन का प्रयोग करिएगा। ओके, वी हैव बीन, वी हैव बीन। अब बोलना का स्पेलिंग क्या होता है, बोलना का स्पीक, तो स्पीक का स्पेलिंग यहाँ लिख दिया, लेकिन रहा रही था तो स्पीकिंग हो गया। कौन चीज, तो अंग्रेजी यानी इंग्लिश हो गया, इंग्लिश। ओकरा बाद क्या है, से, तो से का मतलब FOR फॉर हो गया, और यहाँ 2 दिन से मतलब 2 डेज, क्या लिख देंगे, 2 डेज, यानी कि हो गया वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज, यानी हम लोग 2 दिन से अंग्रेजी बोल रहे हैं। समझ में आ गया, ओके, इतना समझ में आ गया होगा। ऐसा एक और सेंटेंस हम देख रहे हैं जिसकी बोल दिया जाता है कि मैं 5 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं बोल दिया, तो मैं, तो आई हैव बीन, पढ़ाना का क्या हो जाता है, टीच, लेकिन यहाँ पे लिखूंगा टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 डेज, यानी 5 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। तो हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग, टीचिंग माने पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश फॉर 5 डेज, मतलब मैं 5 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये था आपका प्रेजेंट टेंस का चारों सेंटेंस, यानी कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल में एकदम ताते तिती रहेगा, रहा रही रहेगा तो कंटिन्यूअस है, चुका चुकी रहेगा तो परफेक्ट है, और उसके बाद उसमें दिन आ गया रहेगा, रहा रही रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक आप बताइएगा ये बात समझ में आई कि नहीं, फिर हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।